हाय एवरीवन, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम लोग इनलाइन स्टाइल पढ़ चुके हैं। मैं एक बार आपको रिकैप करा दूं कि इनलाइन स्टाइल का मतलब होता है कि टैग के ही अंदर उसकी स्टाइल को स्पेसिफाई करना, इनलाइन स्टाइल थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्टाइल टैग। अगर पूरे पेज पे आप कोई कॉमन स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्टाइल टैग पढ़ सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट की। तो मेरा ये कहना है कि अगर पूरी वेबसाइट पे कोई कॉमन डिज़ाइन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ कॉमन स्टाइल फॉर होल द वेबसाइट। अब भाई कॉमन स्टाइल फॉर होल द वेबसाइट क्या है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको एक पूरी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, पूरी वेबसाइट बनाने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपको वेबसाइट बनानी है इस तरीके से। ठीक, इस वेबसाइट में क्या है, यहाँ पर एक वेब पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड कॉलेज। इस जगह पे है यूनाइटेड कॉलेज और यहाँ पर कुछ मेनू ऑप्शन है जिसमें है आपका होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर। ठीक है, ये मेनू आइटम्स हैं और यहाँ पर कुछ कंटेंट्स हैं, इस जगह पे कुछ कंटेंट हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी आपका नाम हो, डेवलप्ड बाय। मान लीजिए मेरा नाम धनंजय है तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दे रहा हूँ, डेवलप्ड बाय धनंजय। ठीक है, तो अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि इसमें अगर ये पूरी वेबसाइट बनानी हो तो ये पूरी वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, चार लिंक। अगर मैं होम इसी पेज को मान लूँ, मान लीजिए कि इसी पेज का नाम, जो ये पेज बना है इस पेज का नाम है home.html। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये होम बना है तो एक बनेगा अबाउट, एक बनेगा कॉन्टैक्ट और एक बनेगा रजिस्टर। अबाउट, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर तो बनना ही बनना है। इसका मतलब कि कम से कम इतनी छोटी सी वेबसाइट के लिए 4 पेज तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इतनी क्लियर है बात आपको। अब देखते हैं कि भाई ये आपके पास ये पूरा का पूरा तो बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेबसाइट कुछ ऐसे बने कि मान लीजिए कि ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से बनेगी, पूरा पेज ऐसे रहेगा और ये थोड़ा सा साइड से जगह छोड़ेगा, मतलब इधर से थोड़ी जगह छूटेगी, इधर से थोड़ी जगह छूटेगी, ऊपर से छूटेगी। इसका मतलब ये पूरी एक टेबल बेस्ड डिज़ाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी एक टेबल बेस्ड डिज़ाइन होगी जिसमें एक रो ये है। ठीक है, फिर उसके बाद एक रो ये वाली है और एक रो ये वाली है आपको जो दिख रही है। ठीक है, और एक रो आपको ये दिख रही है, ये वाली है जो आप नीचे वाली। ठीक है, अब हमने कुछ सोच रखा है। हमने सोचा कि ये जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा, ये बैकग्राउंड कलर होगा, ये होगा लाइट ब्लू। ये हम पहले से सोच के रखे हैं। ठीक है, हम ये सोच के रखे हैं कि पूरे पेज पे जो फॉन्ट अप्लाई होगा वो फॉन्ट अप्लाई होगा एरियल और इसकी फॉन्ट की साइज़ होगी 14। ये मैंने पहले ही सोच रखा है। ठीक है, मैंने कहा ये जो पेज का टाइटल होगा, ये जो पेज का वेबसाइट का जो टाइटल होगा, इस टाइटल का जो फॉन्ट होगा वो होगा इम्पैक्ट। इसका कलर मान लेते हैं कि मरून होगा और इसका जो साइज होगा वो मान लेते हैं कि 35 पिक्सल होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इस टेबल, जो टेबुलर डिज़ाइन होगी, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा? बैकग्राउंड कलर होगा इसका वाइट। ठीक है, इसी तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो हमारा फुटर है, इस फुटर में बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा ब्लैक और इसके ऊपर जो लिखा जाएगा, मतलब इस फुटर के जो बैकग्राउंड कलर में होगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में होगा, ये होगा ब्लैक और जो इसका कलर होगा, मतलब फॉन्ट का कलर होगा, वो होगा वाइट। ठीक है, अब आपको शायद ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये सर क्या कर रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करने जाते हैं तो उसका एक पहले से ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फॉन्ट कलर क्या होगा, सारी चीज़ें कैसी होंगी, हम पहले से डिसाइड करके लेते हैं।
तो अब हमने कहा कि इस पूरी डिज़ाइन को हम एक खास जगह पे रख देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट का जो एक्सटेंशन होगा .css। ठीक है, तो अगर किसी भी कैस्केडिंग स्टाइल को आपको बनाना है तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा .css, और इस CSS को अपने पेज से लिंक करने के लिए लिंक नाम का एक टैग होता है जिसको लिखा जाता है रिलेशन, किससे अटैच करना है, स्टाइल शीट से। रेफ मतलब एक एट्रीब्यूट है जो बताता है स्टाइल शीट का नाम क्या है, और ये एक कन्वेंशन है जिसको एज इट इज जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए ध्यान से बात को, अब बड़े ही ध्यान से कर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बड़े काम की वीडियो है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा और फिर इसको दोबारा देख के फॉलो करिएगा। एक बार ऐसे ही देखिए फिर दोबारा देख के फॉलो करिएगा। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने माई वेबसाइट नाम का एक फोल्डर बना लिया है। ठीक है, और इसको ब्लैंक कर दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विजुअल स्टूडियो के अंदर आप यहाँ पर गए, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में हमने उस फोल्डर को मैप कर दिया है, ओपन फोल्डर करके हमने इसको माई वेबसाइट फोल्डर को ओपन कर दिया है। अब मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बनाना चाहता हूँ पेज स्टाइल .css, है ना, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने नाम दिया है पेज स्टाइल .css, मतलब हमारी वेबसाइट की जो स्टाइल, वेबसाइट जो होगी उसकी पेज की स्टाइल क्या होगी। तो मैंने कहा भाई बॉडी है, और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैंने कहा कि वो हमारा हो जाएगा लाइट ब्लू। मान लीजिए मैंने कहा लाइट ब्लू, ये कलर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जो हमारी टेबल बनेगी उस टेबल के अंदर जो बैकग्राउंड कलर होगा वो बैकग्राउंड कलर होगा वाइट। ठीक है, उस टेबल का जो फॉन्ट जो अप्लाई होगा उसके अंदर वो होगा मान लेते हैं एरियल। फिर उस टेबल की जो फॉन्ट की जो साइज़ होगी वो मान लेते हैं 14 पिक्सल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि हमारी जो टेबल बनेगी उस पर एक जो टाइटल लिखा जाएगा, पेज का टाइटल, है ना, मतलब जो वेबसाइट के ऊपर का टाइटल, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इस टाइटल की। तो इस सेक्शन का मैंने एक क्लास बना दिया टाइटल नाम से, और मैंने कहा कि इस पर जो फॉन्ट अप्लाई होगा वो फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, वो फॉन्ट फैमिली होगी इम्पैक्ट। इस पे जो कलर अप्लाई होगा वो कलर कौन सा अप्लाई होगा, मान लेते हैं मैरून। और जो फॉन्ट की साइज़ होगी वो फॉन्ट की साइज़ में मान लेता हूँ कि 35 पिक्सल होगी। ठीक है, उसके बाद भी मैंने कहा कि एक फुटर नाम की स्टाइल भी मैं बना ले रहा हूँ जिसमें मैंने कहा बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक, और उस पर जो कलर अप्लाई होगा दैट विल बी वाइट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्टाइल मैंने अपनी स्टाइल शीट के अंदर रख ली, कि मतलब ये मैंने मान लिया कि हमारी वेबसाइट में स्टाइल कैसे होगी, मतलब हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी, ये हमने एक जगह स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब आइए पहले पेज का नाम बनाइए, पहले पेज को बनाइए। याद रखिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो पहले पेज का नाम हमेशा रखिए इंडेक्स। तो आपने पहले पेज का नाम रखा index.html। ठीक है, पहले पेज का नाम इंडेक्स क्यों रखते हैं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल होता है। मैं भी आपको थोड़ी देर में जब रन कराऊंगा तो बताऊंगा कि इंडेक्स रखने से फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आपने टाइप किया HTML। ठीक है, उसके बाद आपने कहा हेड, मान लीजिए मैं यूनाइटेड कॉलेज के लिए वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ तो मैंने कहा UGI इलाहाबाद, ये मैंने यहाँ का टाइटल रख दिया। सॉरी, हेड के अंदर टाइटल होता है तो हेड के अंदर क्या होगा, टाइटल, और टाइटल के अंदर फिर ये होगा। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पर बॉडी लिखना है, और बॉडी के अंदर जो भी पेज की बॉडी होगी इसको भी थोड़ा सा बेहतर कर दीजिए कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ये हाँ, अब बॉडी के अंदर चूँकि ये जो डिज़ाइन बनानी है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो रो होगी ये टेबुलर डिज़ाइन में बनाने वाला हूँ। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो, तो मैं इसको पूरा बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया, मैंने कहा कि इस जगह पे आके स्टार्ट करते हैं। टेबल मान लीजिए मैंने कहा विद इक्वल टू 1000, विद इक्वल टू 1000 पिक्सल, और फिर मैंने यहाँ पर चूँकि जैसा कि वहाँ मैंने दिखाया था 4 रो बना दिया। टी आर के अंदर पहला, तो चूँकि 4 कॉलम की बननी है तो एक तो ये रो हो गई। ठीक है,
फिर दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई और चौथी रो ये हो गई। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले पेज पे क्या है, पहले पेज पे टाइटल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दीजिए यूनाइटेड कॉलेज, सिंपल, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अभी हम लोग ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मैं इस सेक्शन में, जो मेनू वाला सेक्शन है, इस सेक्शन पे मैं आके कुछ मेनू जोड़ देता हूँ। जैसे मैंने पहले तक 4 लगा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा रो के लिए, हॉरिजॉन्टल रो, और एक मेनू लगा दीजिए ए रेफ इज इक्वल टू, पहले पेज का नाम है index.html, ये जो होम है बेसिकली HTML, इसका नाम क्या है, होम, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, होम अबाउट कॉन्टैक्ट रजिस्टर, होम हो गया, यहाँ पे अबाउट, यहाँ पर कॉन्टैक्ट और यहाँ पर रजिस्टर, ये 4 मेनू बनेंगे। अभी हमारे पास एक इंडेक्स बना है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं अबाउट पेज बनाऊँगा, तो इसलिए इसका नाम मैं रख रहा हूँ अबाउट। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं कॉन्टैक्ट पेज बनाऊँगा, तो मैं नाम रख रहा हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं रजिस्टर पेज बनाऊँगा, इसलिए मैं नाम रख रहा हूँ रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, ये वाला पेज कौन सा था, ये आपके पास देखिए दो कोड तो बन गए। पहला कोड किसका बना, पहला कोड बना टाइटल का, फिर बना मेनू का। अब ये कंटेंट का पेज है, तो अभी कंटेंट हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमने सिर्फ लिखा वेलकम फ्रेंड्स, और कुछ हमने BR लगा दिया, जिससे BR का मतलब लाइन चेंज। अभी चूँकि हमारे पास कुछ है नहीं करने को, तो मैं ढेर सारा BR लगा दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा गैप आ जाए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, एक मैं मार्क्यू टैग लगा दे रहा हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू, मैंने कर दिया क्या, ऑल्टरनेट, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि डेवलप्ड बाय धनंजय, ये कर दिया आपने। अब मैं इस पेज को अगर रन कराऊँ, तो अगर अभी आप इस पेज को रन करा करके देखना चाहें, तो आप यहाँ पर जाइए, जहाँ पे आप सेव किया आपने इसको, और इसको डबल क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो पेज आपके सामने जो रन कर रहा है, ठीक है, आ जाओ भाई, ये बड़ा ही सिंपल सा पेज है। मतलब ये इतना छोटा क्यों है, पहली बात तो हम ये देखें, मुझे लग रहा है कि मैंने टेबल की साइज़ को 1000 की बजाय कुछ छोटा कर दिया क्या, हाँ बिल्कुल छोटा कर दिया। टेबल की साइज़ को आप कर दीजिए 1000 पिक्सल, है ना, तो ये हो गया आपका। आप देख सकते हैं, इसको मैंने सेंटर में कर दूं, तो मैं टेबल की अलाइनमेंट क्या कर दूं, अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। ये देखिए टेबल का अलाइनमेंट क्या हो गया, सेंटर हो गया। अभी भी देख रहे हैं कि बड़ा ही सिंपल सा पेज है, ज़रा भी कोई भी सजावट नहीं, कोई भी ऐसी खास बात नहीं है इस पेज में, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि अब इस पेज में मैं अपनी स्टाइल को ऐड करता हूँ। तो लिंक हमेशा हेड के अंदर लिखा जाता है, तो लिंक, फिर रिलेशन इक्वल टू स्टाइल सीट यहाँ पर लिख दीजिए, फिर रेफ इक्वल टू स्टाइल सीट का नाम क्या है, पेज स्टाइल डॉट CSS, पेज स्टाइल डॉट CSS, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ये हो गया आपका। अब ये आपने कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर कुछ बदलेगा, ये देखिए कुछ बदलाव आपको दिखा। अभी ये बदलाव बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। एक काम आप और कर सकते हैं, चूँकि इसकी मैंने कस्टम क्लास लिखी है, चूँकि टाइटल और फुटर की क्लास है, तो क्लास को ऐड करने के लिए आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्लास को ऐड करने के लिए क्या लिखा जाता है, क्लास इज इक्वल टू क्लास का नाम, तो क्लास का क्या नाम है, टाइटल। और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं क्लास इज इक्वल टू, नीचे क्या था, फुटर, तो क्लास इज इक्वल टू आप कर सकते हैं फुटर, ठीक है। आपने ये कर दिया। अब देखिए, अब प्रोबेबली आपको ये पेज थोड़ा सा बेहतर लग रहा होगा। अभी भी एक चीज़ है कि इसका बैकग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब अगर टेबल का बैकग्राउंड कलर वाइट, यहाँ तो सब कुछ सही लिखा है, तो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है टेबल पे, बैकग्राउंड कलर वाइट, यहाँ तो सब ठीक है। मैंने यह मान लीजिए मैंने इसका कर दिया कि एक बार चेक करने के लिए मैं येलो करके ज़रा देखूं तो, ठीक है, येलो अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये येलो आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखिए दिख रहा है।
तो ये देख सकते हैं कि आपकी टेबल, हालांकि बहुत गंदा कलर मैंने लिया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये कलर आपके पास आ गया। तो एक बेसिक डिज़ाइन अब देखिए आपकी वेबसाइट की तैयार हो गई। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए कि मैंने ये बैकग्राउंड कलर में दे दिया, थोड़ा सा अलग देते हैं, इसको हमने दे दिया मैरून, और इसको मैंने दे दिया कुछ हल्का सा लाइट ब्लू टाइप में। अब ये थोड़ा सा ठीक लगेगा, अभी आंखों को बहुत लग रहा है, अब ठीक है। ठीक है, अभी भी हमारे पास सिर्फ पहला पेज बना है, ये और ये सारे पेजेस नहीं बने हैं। ठीक है, तो अब इन पेजेस को आपको बनाना है, तो बहुत ही आसान काम है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इनको कॉपी करिए और यहीं पर लेकर इसको पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद इस पेज का नाम बदल दीजिए। इस पेज का नाम आप क्या कर देंगे, इस पेज का नाम बदल के आप कर दीजिए about.html, और यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कर दीजिए, यहाँ पर वेलकम फ्रेंड की जगह क्या हो जाएगा, about.html। अबाउट, या मैंने कहा कि दिस इज़ अबाउट पेज। ठीक है, उसके बाद फिर से आप चाहें तो एक और पेस्ट कर दीजिए। अब कौन सा पेज मुझे बनाना है, फिर से इसको रीनेम कर दिया मैंने, क्या कर दिया, contact.html। ये बन गया हमारा contact.html, और मैं यहाँ पे जा कर के चेंज कर दे रहा हूँ कि दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं आया, फिर मैंने पेस्ट कर दिया, और फिर मैंने एक पेज, इसको फिर से मैंने रीनेम कर दिया, और रीनेम करने के बाद हमने इसका नाम दे दिया register.html। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दिस इज रजिस्टर पेज, दिस इज रजिस्टर पेज। ठीक है, अब जो आपने शुरुआत में सोचा था सब कुछ आपके सामने है। अब इसको रिफ्रेश करिए, अब आप अबाउट पे क्लिक करिए, आप देखिए अबाउट पेज आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करिए, रजिस्टर पे क्लिक करिए, होम पे क्लिक करिए, अबाउट पे क्लिक करिए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करिए, रजिस्टर पे क्लिक करिए। देखिए पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट क्या है, बन गई। अब इस स्टाइल शीट का क्या रोल है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा ये चारों पेज पे यूनाइटेड कॉलेज लिखा हुआ है मैरून कलर का। मान लीजिए कि मैंने कहा कि यार ये मैरून कलर अच्छा नहीं, जैसे जो भी क्लाइंट होगा उसने कहा कि ये अच्छा नहीं लग रहा मैरून कलर। अगर हम हर पेज पे इसका कोड लिखते तो मुझे हर पेज पे चेंज करना होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊँगा और मैं कहूँगा कि जो टाइटल का कलर मैरून है इसको उठा करके ब्लैक कर दीजिए, क्योंकि हमारे क्लाइंट को ब्लैक पसंद आ रहा है। तो अब देखिए जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे कलर ब्लैक हो गया, ना सिर्फ एक पेज के लिए बल्कि सारे ही पेजेस के लिए अब कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। कल को क्लाइंट कहता है कि मुझे इस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ क्या करूँगा कि जो भी बैकग्राउंड कलर होगा उस बैकग्राउंड कलर को जा करके मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, और जैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करूँगा ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि अप्लाई हो गई आपके ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप पूरे वेबसाइट की डिज़ाइन को एक CSS से कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल वेबसाइट में ऐसे ही होता है, हम लोग एक ही जगह पे पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग को रख देते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी उसकी ज़रूरत हो। अगर क्लाइंट कहता है कि हमें ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो हम सिर्फ स्टाइल शीट में चेंज करते हैं और बाकी जगह सारा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपने होपफुली इसको एंजॉय किया होगा। काफ़ी अच्छा ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आप इसके माध्यम से अपनी खुद की थीम की कोई स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आई विल बी मोर हैप्पियर देन यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।